कैपकट प्रो और उसके सारे फीचर यूज करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा बगैर जीमेल के, बगैर किसी पेमेंट के और बगैर किसी सब्सक्रिप्शन के बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू आप अपने पीसी या लैपटॉप में कैपकट प्रो के सारे फीचर यूज कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको एक पीसी या लैपटॉप और कैपकट इंस्टॉल होना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं है और पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी स्टेप मिस ना करना, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो कैपकट प्रो के फीचर यूज नहीं कर पाओगे। चलो डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं। तो स्क्रीन पर हम आ गए और तुम लोगों ने कैपकट इंस्टॉल कर लेना है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो इंस्टॉल कर लेना, इतना मुश्किल सेटअप इसका कोई नहीं है। और कैपकट ओपन करने के बाद तुम लोग न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लो, जैसे मैंने ओपन कर लिया है, और कोई भी फाइल इधर इंपोर्ट कर लो। अब इस फाइल पर मैं लगाऊंगा कोई भी प्रो इफेक्ट। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक अनफोल्ड एनिमेशन शो हो रही है, तो इसको मैं लगा देता हूँ अपनी इमेज पर। और इसी तरह मैंने आउट वाले सेक्शन पर भी जाकर एक प्रो फीचर यूज कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर प्रो फीचर तो लगा दिए हैं। अब जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर शो होगा कि प्रो फीचर आप यूज कर रहे हैं। कौन सा? अनफोल्ड और स्मोक, क्योंकि ये प्रो फीचर है। तो इस तरह तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अब जाते हैं हम लोग सीधा अपने मेन पॉइंट पर। इसको ध्यान से देखना, अगर ये मिस कर दिया तो सब कुछ मिस कर दोगे। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारे पास एक पाथ शो हो रहा है, सी यूजर। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर जाकर ये लास्ट फाइल जो है 0819 वाली, ये खोलनी है। तो इसको भी मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। इधर भी एक इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं यूजर पर, यूजर वाले फोल्डर में। और यूजर वाले फोल्डर में जाने के बाद राफे 1234 जो मेरा पीसी का यूजर नेम है उस पर चले जाते हैं। और यहाँ पर एक मेरे पास हिडन फाइल शो हो रही है ऐप डाटा की। अगर आप लोगों के पास नहीं शो हो रही तो सिंपली क्या करना है, हिडन आइटम्स को टिक कर देना है। आपके पास कुछ इस तरह का शो हो रहा होगा, तो आप लोगों ने हिडन आइटम्स पर टिक करके ऐप डाटा के फोल्डर को ओपन कर लेना है। ऐप डाटा के बाद लोकल का फोल्डर ओपन करना है और इसके बाद आपके पास एक कैपकट का फोल्डर शो हो रहा होगा। कैपकट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने चला जाना है यूजर डाटा पर। यूजर डाटा का फोल्डर खोलने के बाद आपके पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर होगा, तो उस पर चले जाओ। और सबसे ऊपर ये जो कॉम डॉट लेव एडिटर डॉट ड्राफ्ट का फोल्डर है, इस पर तुम लोगों ने क्लिक करना है, किसी और फोल्डर पर नहीं। और यहाँ पर सारी फाइल्स शो हो रही हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 0819 वाले फोल्डर तक हमें जाना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं बहुत सारी फाइल्स। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा रिसोर्सेज पर और यहाँ पर रुक जाऊँगा। ठीक है, अब आ जाना है तुम लोगों ने क्लिप पर। क्लिप पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके क्रिएट कंपाउंड क्लिप कर दो। यहाँ पर जो तुम्हारी क्लिप है वो कंपाउंड क्लिप हो गई है। और नेक्स्ट आप लोगों ने इसको प्री प्रोसेस कंपाउंड क्लिप कर देना है। यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये प्री प्रोसेसिंग ख़त्म हो गई तो आपके पास यहाँ पर फोल्डर में कम्बिनेशन का फोल्डर शो हो रहा होगा। कम्बिनेशन तो आपके पास तभी शो हो जाएगा जब आपने इसको कंपाउंड क्लिप किया है। तो आप लोगों ने सिंपली कम्बिनेशन वाला फोल्डर ओपन कर लेना है और इधर जाकर वेट करना है जब तक ये प्री प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट नहीं होती। और याद रहे कि इसको क्लोज नहीं करना गलती से भी। अगर क्लोज कर दिया तो हो सकता है ये क्लिप यहाँ से गायब हो जाए। अब मेरे पास ये कंपाउंड क्लिप 1 शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। फोल्डर ओपन करने के बाद मेरे पास डॉट MP4 वाली ये जो फाइल है, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और यहाँ पर आपको शो होगा कुड नॉट इम्पोर्ट, सम मटेरियल्स आर डैमेज। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फाइल को क्रॉस कर देना है, कैपकट को क्लोज कर देना है। दोबारा से आपके पास शो हो रहा होगा क्रिएट प्रोजेक्ट, तो इसको भी क्रॉस करना है और दोबारा कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट को दोबारा ओपन करने के बाद आपने वही फाइल जो आप एडिट कर रहे थे उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 0819 वाली फाइल थी तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मेरा वही प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। अब आपने दोबारा से वही कॉम्बिनेशन वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। याद रहे इसको क्लोज मत करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मसला आया तो आपके बनाए हुए जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलीट हो सकते हैं। इसमें इस चीज़ का रिस्क, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखो और
स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो। अब इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है आप लोगों ने और यहाँ पर आपके पास एक फाइल शो हो जाएगी और जो आपके पुराना क्लिप है आपने उसको कर देना है डिलीट। और अब जब आप जाओगे एक्सपोर्ट करने तो आपके पास बिल्कुल भी ये नहीं शो होगा कि आप प्रो फ्यूचर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये सब कुछ आ गया है और मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको एक्सपोर्ट और मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया है तो आपके पास कॉम्बिनेशन का जो फोल्डर है वो एम्प्टी शो हो रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको ध्यान से करना है। अगर यहाँ पे एम्प्टी हो गई और वहाँ पे आपने वही फाइल पेस्ट कर दी तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। आप जैसे ही कैपकट को क्लोज कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का शो हो जाएगा जैसे मेरे पास शो हो रहा है। आप एक दफ़ा कैपकट को क्लोज कर दोगे और दोबारा उसको एडिट करना चाहोगे तो वो आप नहीं कर सकते, तो इसलिए ध्यान से करना है। अब यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है मीडिया लॉस्ट, मीडिया नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये एक प्री प्रोसेस मेथड है और बहुत सारे पीसी एडिटर्स और लैपटॉप पे जो एडिटिंग कर रहे हैं वो इसी मेथड से अपना काम चला रहे हैं। और बस अगर आपने मेरे बताए हुए स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो किए तो आप कैपकट प्रो के फीचर यूज कर सकते हो। अगर ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।